अंजड़ के समीप ग्राम पंचायत पलासिया में सरपंच और सचिव के द्वारा ग्रामवासियों को अंधेरे में रखकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस ग्राम सभा में जो निर्णय लिए गए उसको लेकर ग्रामीणों ने भारी आक्रोश है और इसको लेकर आज तहसील कार्यालय अंजड़ में तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामवासियों ने बताया कि नियम तो ये है कि जब भी ग्राम सभा का आयोजन हो तब पूरे गांव में 2 दिन पूर्व से सूचना दी जाती है, लेकिन अभी वर्तमान में सरपंच और सचिव के द्वारा सूचना नहीं दी गई। वहीं पंचायत क्षेत्र में संचालित नीरज पाटीदार की गिट्टी खदान के रिन्यूअल को लेकर ये ग्राम सभा बुलाई गई थी, जिसमें गिट्टी खदान के संचालकों से सरपंच और सचिव ने पैसे ले लिए हैं। इस प्रकार के आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं। वहीं पैसे लेने के बाद ग्रामवासियों को और गांव वासियों को अंधेरे में रखकर ग्राम सभा बैठाई गई। गिट्टी खदान को मंजूरी दी जा रही है। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया है और उन्होंने विरोध किया है। इसको लेकर तहसीलदार अंजड़ को भी ज्ञापन सौंपा गया है और गिट्टी खदान की अनुमति रोकने पर मांग की गई है। वहीं ग्रामीण एसडीएम कार्यालय भी ज्ञापन देने के लिए रायपुर पहुंचे। अब देखना होगा कि खबर का कितना असर होता है और प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। मेरा नाम कन्हैया चौहान। अभी आप तहसील कार्यालय में ज्ञापन देने आए, क्या समस्या है आपकी? भैया ग्राम पंचायत में नीरज पाटीदार की जो गिट्टी खदान है उसको पूरी तरह से बंद प्रबंध करने के लिए और सरपंच मची द्वारा अवैध रूप से गांव में मुनादी नहीं करी जा रही है और पैसे की लालच में ग्राम वासियों को बिना कुछ सूचना के द्वारा उनके ही मजदूर द्वारा बुलाकर उनको साइन वाइन करवा के ग्राम सभा लगाई जाती है और ग्रामवासी को कोई सूचना नहीं मिलती इसमें। मतलब ग्राम सभा का जो आयोजन होना चाहिए, ग्राम को सूचना नहीं दी कि गांव के अंदर मुनादी भी नहीं कराई गई, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं हम ग्रामवासियों को। तो सरपंच और सचिव ने जो ग्राम सभा बुलाई है फिर किस लिए बुला ली, किसके द्वारा बुलवाई है ये पता नहीं। उनके ही कई नीरज पाटीदार द्वारा उनके ही आदमी थे जो गिट्टी प्लांट पे काम करते हैं, उनके ही द्वारा उनको रुपये की लालच देकर उनको काम कराया गया। मतलब नीरज पाटीदार के मजदूरों को बुला करके ही ग्राम सभा करवा ली गई। हाँ, गांव का उसके अंदर कोई आदमी था कि नहीं था? कोई भी नहीं था, गांव का कोई वासी नहीं था, ग्रामवासी कोई भी नहीं। उनको बाद में सूचना मिली तब गांव के लोग इकट्ठे हुए, उनका बहिष्कार किया गया और जो कल जो ग्राम सभा लगे उसको स्पष्टीकरण से निरस्त करने की बात कही, लेकिन अफसरों द्वारा किसी प्रकार को कोई जवाब नहीं दिया गया। आपने किससे बात करी इसके अलावा? जैसे आज तो ज्ञापन दिया, इसके अलावा किसी अधिकारियों से बात करी आपने? अधिकारियों जो कल आए थे उन अधिकारियों से बात की थी हमने। कौन आए थे अधिकारी? अधिकारियों का तो हमको नाम नहीं पता कौन था क्या था, लेकिन अधिकारी आए थे। अधिकारी बता रहे थे हम तो भोपाल से आए। भोपाल से ऐसा बोल रहे थे। तहसीलदार महोदय उपस्थित थे कल, उनको भी बोला गया था लेकिन उनको भी कोई जवाब का कोई रिप्लाई नहीं हमारे पास आया। जैसे कि कल वीडियो में दिखा है कि गांव अंजड़ के भी कुछ लोग खड़े थे। हाँ, अंजड़ के पाटीदार लोग थे जिनका कोई ग्राम सभा में कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी सब अंजड़ के ही दिख रहे थे वहाँ। और दूसरी बात ये था कि वीडियो में जैसे दिखा रहे हैं कि बाहर के आने की अनुमति रहती क्या? नहीं रहती, ग्राम सभा में बाहरी लोग की कोई अनुमति नहीं रहती। कल जैसे पुलिस बल भी वहाँ मौजूद था, तो हमेशा आपकी ग्राम सभा में क्या पुलिस बल आता है? नहीं आता, हमारी ग्राम सभा में पुलिस बल का कोई काम नहीं रहता। तो फिर कल पुलिस बल कैसे आया आपकी ग्राम सभा में? ये तो सचिव और सरपंच ही जवाब दे सकता है, क्योंकि मनमानित तरीके से वही काम करवाया। आज तक की कभी आम सभा में पुलिस का कोई काम ही नहीं रहा? कोई काम नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति का कोई काम नहीं रहता ग्राम सभा में। खबर भारतवर्ष के लिए अंजड़ बड़वानी से रवि शिमले की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।